ये लोग इसीलिए हैरान थे कि यार अगर आप बढ़ गए क्योंकि आप टैलेंटेड हो, आप एक इनोसेंट गॉड चाइल्ड हो, है ना, ईश्वर की कृपा, आपके एंसेस्टर्स की कृपा, आप पे यूनिवर्स की कृपा है, ये सब लोग जानते थे, ठीक है, तो आप आगे बढ़ जाओगे। और ये लोग पीछे से बैठ के बस पॉपकॉर्न लेके देखते रहेंगे। तो इन लोगों ने अपने फियर्स, अपने प्रोजेक्शंस, अपनी नेगेटिव एनर्जीज आपको प्रोजेक्ट की, 2020 टाइमर में है, आपको प्रोजेक्ट की, ताकि आप उस फियर में रहें, ठीक है, आप सेल्फ डाउट में चले जाएं। ये सेल्फ डाउट आपका नहीं था, आपको क्रिएट किया गया था। अरे आपसे नहीं होगा, अरे ये क्या होगा, अरे बतेरे लोग हैं, ठीक है, अरे इतने लोग हैं, उनका तो कुछ नहीं हुआ, अरे आपका क्या होगा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में डाली गई थी। ये इनकी एक्चुअली इनकी एनर्जी है, क्योंकि ये लोग लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मगर गाइज, आप कर सकते हो, आप जानते हो कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। रीडिंग तक आए हो ना, ये गाइडेंस लेने आए हो कि आप कर सकते हो। नीचे लिखना कमेंट बॉक्स में, 5 बार लिखना, एक ही कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, 5 कमेंट मत लिखना, ठीक है। आई एम रेडी एंड आई कैन डू इट, आई एम रेडी एंड आई कैन डू इट, ठीक है। क्लेम करो, यस यूनिवर्स, आई एम रेडी एंड आई कैन डू इट, ठीक है। क्लेम दिस एनर्जी। तो ये फियर्स एंड प्रोजेक्शंस ना आपको दिए गए थे, मगर कुछ लोगों ने क्या किया हंसी क्यों आई थी मैं अभी बताता हूँ। आपने ना ये जो प्रोजेक्शंस है, आपने इनको आईना दिखा दिया कि बेटा, बच्चे, ठीक है, आप जो डर हमें दे रहे हैं, एक्चुअली में डर आपका है। आपने आईना दिखा दिया, ठीक है, दिखा दिया कि बॉस कौन है। ओके, बॉस कौन है, हु इज द बॉस हियर। क्योंकि ये कैसे हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड फिर से लूंगा, करेज। आपकी हिम्मत, आपके हौसले ने ये चीज दिखाई इनको कि हु इज द बॉस हियर, ठीक है, हु इज द बॉस हियर। आपने आईना दिखा दिया इनको, इनकी हकीकत दिखा दी कि यू आर वीक पर्सन, ठीक है। डबल टू क्लेम करो, आपको हेल्प भी मिलेगी, यूनिवर्स से हेल्प मिलेगी, ठीक है। डबल टू टाइमर में, ठीक है। तो आपने दिखा दिया कि आपके हेटर्स को कि दे आर वीक पर्सन, वीक मेंटेलिटी, मतलब वीक पर्सन यार, वीक माइंडेड पीपल, ठीक है। इनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, दे आर स्लो माइंडेड। बट ये ना षड्यंत्र करने में इनका दिमाग इतना तेज चलता है। बट आपको समझ में आ गया कि जो षड्यंत्र भी किया यार, ये तो बच्चों का खेल था, आपको समझना है ना। आप उसको इतने जल्दी समझ गए कि ऐसा लग रहा है कि आपको ये तो बच्चों का खेल खेला है हमारे साथ अब क्या हो रहा है पता है क्यों, और हंसी आई। अब जितने लोग मिलके षड्यंत्र कर रहे थे ना, इनके बीच में ना कला कलेश मच गया। भाई तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, ये हम लोग सक्सेस नहीं हो पाई, ठीक है। ये लोग एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते थे, 23, ठीक है, टाइमर में ये लोग एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते थे, फिर भी आपके खिलाफ एक हो गए, ठीक है, एकजुट हो गए, एक दूसरे को भी पसंद ना करके। देखो, अगल बगल में तलवार रखे हैं कि बेटा गलती किया और इस गर्दन उड़ाऊं मैं ठीक है, इस पे तलवार चलाऊं मैं, ठीक है। मगर आपने क्या किया, आपने इनको अननोइंगली, ईश्वर ने इनको आपस में ही लड़वा दिया, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में आए थे, ठीक है। बहुत लोग साथ में जुटे थे, बहुत लोग, ठीक है गाइज। तो आपको ईश्वर ने 6 नंबर का कार्ड है, आपको ईश्वर ने ना हील भी किया इन सब चीज़ों से। और हीलिंग अगर आपको लेनी है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन सब नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। हो देखो नज़र कहाँ थी है इनकी, अबंडेंस पे, आपके अबंडेंस पे, मगर हुआ क्या, रिवर्स। अब इनकी अबंडेंस चली गई, आपके ऊपर इतने प्रोजेक्शंस किए, इतने ब्लैक मैजिक किए, इसमें इतना पैसा खर्च किया इन लोगों ने कि अब इनके ना माता लक्ष्मी नाराज़ हो गई कि भाई लक्ष्मी का दुरुपयोग करोगे। आपको ऊपर वाले ने ब्लेस किया, थोड़े बहुत पैसे दिए, ठीक है, थोड़े बहुत अबंडेंस दी,
घर दी, मकान दी, गाड़ी दी, मगर आपने क्या किया? उन सब रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया। घर दिया, वहाँ बैठ के आप दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, ठीक है, गलत काम कर रहे हो, ठीक है। गलत काम क्या क्या होते हैं सब जानते हैं, ठीक है। वो घर का मिसयूज़। पैसे दिए, पैसों से क्या कर रहे हैं आप? दूसरों को भड़का रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, आपके खिलाफ लगा रहे हैं, मिसयूज़, ठीक है। ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज सेंड कर रहे हैं, सारा मिसयूज़, ठीक है। मिसयूज़ ऑफ पावर, ठीक है। गाड़ी दी, ठीक है, अच्छी गाड़ी दी, ऊपर वाले ने ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य थे कुछ, वो खर्च कर रहे थे ये आपके खिलाफ। इनको पता नहीं था कि वो पुण्य खर्च कर रहे हैं, उनको सक्सेस भी इसीलिए मिल रही है आपके खिलाफ जाने में, क्योंकि वो पूर्व जन्म के पुण्य थे, वो उनको ईश्वर खर्च करवाना चाहते थे कि बेटा जब तुम्हारी बारी आएगी ना, और जब हम डंडा चलाएंगे 2555 टाइमर में, देखो चेंज होने वाला है, ये जो है ना इनकी अबंडेंस अब जाने वाली है, यही सिग्नल है। 555 क्लेम करो, चेंज आपकी लाइफ में भी और आपके हेटर्स के लाइफ में भी, ठीक है। जो ऊंची उड़ान उड़ रहे थे, अब वो उनका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। बिजनेस खराब, ठीक है, घर खराब, रिलेशनशिप खराब, सब कुछ खराब। जो चीज़ आपके लिए प्रेडिक्ट कर रहे थे, अब वो सारी रिवर्स जाएगी। ओके, ठीक है। आपके घर को जो तोड़ना चाहते थे, उनके घर टूट जाएंगे। बुरा नहीं चाहते किसी का हम, मगर ये उनके कर्मों की सज़ा है। आपको वहाँ से हटाया इसीलिए जा रहा है, क्यों? क्योंकि जब ईश्वर वार करें, है ना, सपोज करो कि महादेव ने अगर अपना त्रिशूल फेंका इन राक्षसों के ऊपर, और आप सामने खड़े मिले हाथ जोड़कर महादेव को के, है ना, प्रार्थना करते हुए, क्योंकि ये लोग आपके अपने ही हैं, इन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे हो आप, वो त्रिशूल वहाँ रुक जाएगा एक भक्त के सामने, ठीक है। आपको इसीलिए वहाँ से हटाया गया, ओके। और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं, आपको निकलने की कोशिश की, बता रहे यूनिवर्स की निकलना है, ठीक है, टॉक्सिक सिचुएशन में, तो वहाँ पे डाउनफॉल आने वाला है बहुत लोगों का, ठीक है। जो आपके खिलाफ गए थे उन सब का, इसीलिए आपको वहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है। इनकी अबंडेंस रिवर्स की जा रही है, सारी चीज़ें इनके पास जो भी अबंडेंट थी, चाहे वो लव हो, फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, ये लो रे बाबा। ठीक है गाइस, 2 कार्ड और यूनिवर्स प्लीज, कितने कार्ड चाहिए? 2 या 3 बताओ? 2 है ना? ओह 3, किसने बोला 3? मानोगे नहीं है, मैं जानता था कोई 3 बोलेगा, इसलिए मैं जानबूझ के 2 बोलना। कोई 3 बोलेगा, बदमाश बैठे हैं कुछ, लेजीनेस रिवर्स। ये लोग ना बहुत, मतलब ना बड़े आराम से, देखो आपके लाइफ में तमाशा क्रिएट करके, ड्रामा क्रिएट करके, और बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होके देखते थे, ठीक है, नज़र बना के रखते थे। जब आप परेशान होते थे, रोते थे, बिलखते थे, इनको मज़ा आता था। बट ये सब रिवर्स में गया। अब ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर मत्था पीट रहे हैं, भगवान बचा लो, प्रभु बचा लो, महादेव बचा लो, ऊपर वाले बचा ले हमें, ठीक है, अब नहीं करेंगे हम। ऐसा नहीं होगा। डिवाइन भी इनके खिलाफ हो गए हैं अब, ठीक है। इसीलिए आपको बोला गया है बच्चे, क्या बोले थे हमने, नारा है ना, 11-11 को एक नारा बनाया गया, ठीक है। कोई भी बुराई करता है आपका, ठीक है, बुरा करता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, चाहे जितना भी बुरा करे, कोई बात नहीं, आप अपने आप पे काम करो, ठीक है, इनसे हाथ जोड़ो और उस पे छोड़ो। ठीक है। आपकी ना हार्मनी डिस्टर्ब की, माइंड एंड हार्ट की, ठीक है। अब ये सब रिवर्स जा रहा है, सब कुछ रिवर्स जा रहा है, ठीक है। अब उनके दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही है। भाई क्या कर दिया, दिमाग तो चला ऐसा तेज, ठीक है। अब इनका दिल बोल रहा है कि बच्चे बहुत गलत किया है तुमने, या बच्ची बहुत गलत किया है, एक डिवाइन बीइंग के खिलाफ खड़े हो गए तुम लोग। अब इनके मन की शांति, दिल की शांति, दिल का सुकून, मन का चैन,
है ना, दिन का चैन और रात की नींद सब आराम हो गई है। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। आप क्या कर रहे हो? बढ़िया आराम से रिलैक्स। ठीक है प्रभु, सरेंडर कर दिया आपने सरेंडर किया, तब ये एनर्जी आई है। ठीक है, तब इनको कर्मों की सज़ा मिलना चालू हुई है। आपने सरेंडर किया। देखो एक चीज़ बताऊं, आपने सरेंडर तब किया जब ना आपने फाइट किया, ऐसा नहीं कि आपने फाइट नहीं किया। ठीक है, आपने चीज़ों को सुधारने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की लोगों को कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है, सुधर जाओ, संभल जाओ, क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसा वैसा बतेरी प्रकार की चीज़ें आपने कही, बोली, समझाई, मगर लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया। आपने फाइट किया, नो डाउट, क्योंकि करेज है। ठीक है, फिर से मैं वही कार्ड लूँगा। यार ये कार्ड मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आज, फर्स्ट कार्ड पॉजिटिव, क्योंकि करेज आपने दिखाया। ठीक है, करेज आपने दिखाया, आपने सब चीज़ें सुधारने की कोशिश की, लोगों से कन्फ्रंट किया सामने सामने कि भाई बात करो, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई हमसे गलती हुई है तो बताओ। ठीक है, आप भी अपने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई होगी तो हमें बता दो, मगर चीज़ें सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक है, तो आपने क्या किया? सरेंडर किया, गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है ठीक है, चलो ईश्वर की मर्जी जैसी ही है, स्वीकार है 3131 टाइमर में। ठीक है गाइस, तो जब सरेंडर किया ना आपने, तब ईश्वर ने बोला ठीक है बेटा, अब हमारी बारी। क्योंकि ना ह्यूमन स्पिरिट ऐसी होती है ना कि हम में बेसिक इंस्टिंक्ट है कि फाइट करें हम। ठीक है, फाइट करें, फाइटर एनर्जी हर किसी में होती है, हर किसी में होती है। वही फाइटर एनर्जी को दबाया जाता है थ्रू नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, आपके रूट चक्रा को ब्लॉक कर दिया जाता है क्या? ताकि आप फियर में रहें। ठीक है, थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि आप किसी से बोल ना पाएँ, किसी से मदद ना मांग पाएँ, और किसी को बताएं अपने बारे में, अपनी कहानी बताएं, या तो वो हंसे या आपकी बातों पे यकीन ना करे। ऐसी फ्रिक्वेंसी, ऐसी एनर्जीज आपकी क्रिएट की जाती है। ठीक है गाइस, तो इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए महादेव के शिवाज ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप जिस भी डीटी को मानते हैं उनका नाम लीजिए मन में। हर हर महादेव, प्लीज गाइड कीजिए। देखो एक ही गाइडेंस आ रही है आपकी, क्या बात है, बहुत अच्छी गाइडेंस है। ओह वाह, लगो दोनों, वाह वाह वाह, यस यस यस। नहीं नहीं नहीं, कोई तो अड़ गया महादेव के सामने, नहीं महादेव और चाहिए। अरे कोई महादेव का प्यारा है, प्यारी है, कोई तो है यार, है, बहुत है, कोई नहीं है, बहुत है। ठीक है, बहुत प्यारे हैं, महादेव के प्यारे हैं। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा, आपको लिखोगे मेडिटेशन, मेडिटेशन। ठीक है, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। ओके, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन। ठीक है, मैंने ये चीज़ें कार्ड में भी आई, यही चीज़ बोली। ठीक है, कि अपने सॉलिट्यूड को, ठीक है, आइसोलेशन को यूज़ करो, मेडिटेशन करो, एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। ठीक है, मेडिटेट करो। ठीक है, आपको गाइडेंस भी वही मिल रही है। रिलैक्स करो, माउंटेन। ठीक है, रिलैक्सेशन, रिलैक्स करो। ठीक है गाइस, अगर छुट्टी पे जाना है, कहीं पहाड़ों पे जाना है, जाओ, घूम के आओ, बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो। रिलैक्स रहो, जस्ट फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन, जस्ट एज द माउंटेन स्टैंड टॉल एंड स्टेडफास्ट। ठीक है, अब देखो ये कार्ड फिर से लूंगा, फिर से। अगर ये सपोज करो यार, ये पहाड़ है, ठीक है, चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत ऊंचा पत्थरों का पहाड़ है, उस पर भी फूल खिल गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखूं कि ऊंचाई है पहाड़ की, बहुत ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है,
ठीक है, ये आपके दुख समझ लेते हैं। ठीक है, जीवन की पीड़ा, जीवन में दुख, ये पहाड़ की तरह नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऊंचाई है, नो डाउट, 1000 मीटर समझ लेते हैं ऊंचाई है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, जितनी भी ऊंचाई है, उसके ऊपर अगर एक फूल भी खिल गया ना, इसकी ऊंचाई क्या होगी सोचो? हैं? ये फूल की ऊंचाई क्या होगी? उस पहाड़ से भी ऊंची। ठीक है, वो अपने दुखों के ऊपर भी मुस्कुराता हुआ, खेलता हुआ ऐसे ही खड़ा हो गया। ठीक है, माय गॉड, मेरे आंखों में आंसू है। वाह, वाह, वाह। ये महादेव बुलवा रहे हैं मुझसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इतने अच्छे शब्द निकले ना, आपकी भी आंखों में आंसू आए ना। ठीक है, तो इस पहाड़ की तरह टॉल खड़े रहना है। ठीक है, और उसके ऊपर खड़े रहना है, तो सबसे ऊंची जगह पे आप ही हो। ठीक है, ओके। यार मैं ना जब पहाड़ में एक बार गया था मैं, ठीक है, एक तीर्थ में गए थे, वहाँ पे ना सबसे ऊंचे पहाड़ में, मतलब पहाड़ के ऊपर एक रास्ता था, बस बिल्कुल ऊपर ऊपर। तो एक्चुअली में ये वहीं से मैंने देखो एक्सपीरियंस किया है खुद से, इसीलिए ये लाइन भी निकली है कि वहाँ पे अचानक ना बहुत तेज़ गर्मी थी, धूप थी, और मतलब नंगे पाँव थे, पैर बहुत जल रहे थे। ठीक है, मतलब पैर रखा नहीं जा रहा था, दौड़ दौड़ के ऐसे चल रहे थे। बट क्या हुआ, अचानक से बादल छाए और बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़। सब लोग इधर उधर छुप रहे हैं, इधर उधर छुप रहे हैं। मैंने बोला यार ये छुपने की टाइम थोड़ी ना है। ठीक है, मैं तो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे, मतलब ना बस खड़ा भीगता रहा, बढ़िया मस्त। क्यों पूछो, पता है क्यों? क्योंकि जब ऊपर से पानी गिरा है तो सबसे पहले ऊंचाई कौन सी है? पहाड़ों पे पहले पानी गिरा, फिर वो नीचे ज़मीन पे गया, मतलब नीचे जो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से एक तो पहाड़ ऊंचा है, सबसे पहले बारिश उस पर पड़ी, और पहाड़ों के भी ऊपर हम हैं, तो हम पे पहले छुआ पानी। मेरे माइंड में ये चल रहा था, ठीक है, कि ब्लेसिंग्स है ना, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ ऊपर वाले की। ठीक है यार, मैजिकल हो जाता है कभी कभी, और वो बारिश इतनी अच्छी लगती है ना फिर। ठीक है, ऐसे रिलैक्स होना है आपको, पॉजिटिव रहो। ठीक है, पॉजिटिव रहो। ठीक है गाइस, में एडिक्शन, इससे बाहर निकलो। ठीक है, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन ऑफ टू लॉर्ड शिवा। जो लोग एडिक्शन में अगर किसी तरह से दुख के कारण फंस रहे हैं या फंस गए हैं, हीलिंग लो, प्रोटेक्शन लो। ठीक है, हीलिंग से भी आपके एडिक्शन चले जाएंगे। ठीक है, आपकी सोल, आपकी ऑरा आपको वो हील करने में मदद करेगी। ठीक है, और ये एडिक्शन ना आपके नहीं है, आपको दिए गए हैं। ठीक है, कैसे भी दिए गए हों, दिए गए हैं, समझ लो बस। ओ वाओ, महाशिवरात्रि भाई, शादी भी होगी, अच्छी जगह शादी होगी, आपका सोलमेट मिलेगा आपको, आपका ट्रू 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 पर्सन ना, बीट मेल और फीमेल, वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक टॉक्सिक जगह से साइकिल कंप्लीट करके निकल रहे हैं। ठीक है, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। आपके जो लव लाइफ में हो, चाहे आपके मैरिड लाइफ में हो, वो सब चीज़ें सुधरेंगी। जो लोग आपके लव लाइफ में या इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे थे, ठीक है, वो भी हटेंगे। ठीक है, वो भी हट जाएंगे, आपके जीवन में हार्मनी आएगी। क्लेम इट गाइस। The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. Okay? Got it? Claim it. And claim क्या करोगे? और बहुत जबरदस्त चीज, चेंज। डमरू, डम 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 डम। अब ये महादेव का डमरू ना बज चुका है। ठीक है, सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में काम करेंगे, और आपके शत्रुओं के, आपके हेटर्स के फेवर में बिल्कुल नहीं रहेंगे, चाहे कितने भी राजयोग लेके बैठे हों। महादेव ने जब ये डमरू बजा दिया ना, उनके सारे राजयोग कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। मजाक नहीं कर रहा हूँ,
आप देखेंगे ये बात। जब आपकी लाइफ में चेंज आएगा ना, उससे पहले आपके शत्रुओं की लाइफ में चेंज आएगा। जो लोग वो ऊंचे उड़ रहे थे, नीचे गिराए जाएंगे और आप ऊंचे उठाए जाओगे। लोग प्यार करेंगे। जो भी आपकी बदनामी की गई, जो भी नेगेटिव चीज़ है, महादेव और ऊपर वाला यूनिवर्स सब चीज़ क्लियर करेगा। और ऐसा भी होगा, देखो आप, कई लोगों के ऐसी चैनलाइज एनर्जी आ रही है। यार ये रीडिंग लंबी हो रही है, मगर मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों की लाइफ में ऐसे भी चेंज आएंगे कि आपके शत्रु आपकी तारीफ़ें करेंगे, तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे, और लोगों के सामने आपके नाम वो खुद क्लियर करेंगे। क्लेम इट। बहुत स्ट्रांग फीलिंग है और बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है, बहुत स्ट्रांग डाउनलोड है कि आपके शत्रु आपका नाम सुधारेंगे। उनको ये बोला जाएगा, बेटा जो बिगाड़े हो वो सुधारो, वरना, समझ गए, सजा तो मिलेगी। ठीक है, बचेगा कोई नहीं, मगर आपका नाम सुधारा जाएगा, ठीक किया जाएगा। आपसे जो चीज़ें छीनी गई है वो वापस दी जाएगी मैनीफोल्ड्स। आपके ऊपर जो गलत काम किया गया है, ठीक है, जो आपके साथ गलत किया गया है, उसको लौटाया जाएगा मैनीफोल्ड्स। क्लेम इट। अब आपके एंसेस्टर्स भी फ्यूरियस हैं मेरी तरह। मैं तो कुछ भी नहीं अभी, वो इतने ज़्यादा फ्यूरियस हैं। ईश्वर फ्यूरियस, कौन बचाएगा इनको? पीटो मत्था कहीं जाके तीर्थ में, ठीक है, कहीं जाके किसी के भी पास कुछ नहीं होना है। आपने जो बुरे कर्म किए हैं ना, ईश्वर ने देखे हैं। ठीक है गाइस, इन लोगों ने जो बुरे कर्म किए हैं वो ईश्वर ने देखा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चलो इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं। ठीक है गाइस, और आप रिलैक्स रहिए। ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है वो, और जितना रेजोनेट करती है उतना ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, वो दूसरों के लिए है। रीडिंग लंबी हो गई है, ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, है ना। आप लोग डिवाइन बीइंग हैं, वैसा ही बिहेव कीजिए, वैसा ही रहिए, ईश्वर की शरण में रहिए, ऊपर वाले की शरण में रहिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। ठीक है गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आपके हवाले। अब मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, सदा मुस्कुराते ही रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।